नवीन विद्युत को देखकर चौंकते हुए कहता है, तुम यहां क्या कर रहे हो? और अगर तुम कोई मकसद से आए हो तो कह दूं कि अभी मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इस पर विद्युत कहता है, अरे हम तो यहाँ आपको बधाई देने चले आए हैं। अब इस मर्डर मिस्ट्री के केस को आप सॉल्व कर रहे हैं, ऐसे में पहला केस मिलने की बधाई तो बनती ही है। नवीन खुश होता है और हाथ के इशारे से साथ में घर के अंदर चलने के लिए कहता है। विद्युत नवीन के साथ घर के अंदर जाता है। दोनों एक सोफे पर बैठ जाते हैं। विद्युत अपना हैंडबैग खोलता है और गिफ्ट रैप में लिपटी हुई शैंपेन की बोतल अपने बैग से निकाल कर टेबल पर रखता है। ये आपके लिए, विद्युत मुस्कुराते हुए कहता है। नवीन खुश होते हुए कहता है, बधाई तो ठीक है, पर अभी नहीं, पहले केस सॉल्व तो कर लूं। एसीपी साहब ने 15 दिन का टाइम दिया है। वैसे कोई लीड अब तक? विद्युत पूछता है। नवीन बताता है, मुन्नी को कोई लाल रंग की विंटेज कार वाला मर्डर की रात अपने साथ लेकर गया था। इस पर विद्युत कहता है, दिल्ली जैसे शहर में हजारों लोग हैं जिनके पास ऐसी गाड़ियां हैं, ऐसे में कैसे उनकी पहचान की जा सकती है कि किलर कौन है? लेकिन उम्मीद है कि जल्द ये किलर सलाखों के पीछे होगा। नवीन भी सोचते हुए हाँ में सर हिलाता है। अगले दिन सुबह सुबह एसआई नवीन को पुलिस स्टेशन से फोन आता है कि सीनियर इंस्पेक्टर सिमरन थोड़ी देर में 9 बजे मीडिया के सामने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं। नवीन अपने मन में सोचता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात किसी जूनियर से क्यों पता चल रही है। नवीन मोबाइल फोन में टाइम देखता है, 8:30 बज चुके हैं। नवीन व्हाट्सएप मैसेज में विद्युत को अर्जेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस एट स्टेशन मैसेज टाइप करके भेज देता है और फुर्ती के साथ अपने बेड से उतरकर सीधे अपनी वर्दी पहनता है। घर के बाहर खड़ी अपनी बुलेट मोटरसाइकिल से पुलिस स्टेशन रवाना हो जाता है। दरियागंज पुलिस स्टेशन का हॉल प्रेस के लोगों से खचाखच भरा हुआ है और सामने दीवार पर एक स्क्रीन लगी हुई है। विद्युत भी वहां बेचैनी से इंतजार कर रहा है। नवीन दूसरे स्टाफ के साथ उत्सुकतावश खड़ा है। तभी सिमरन पोडियम पर आती है और बताती है, जेंटलमैन, जैसा कि आपको पता है कि सीरियल किलर ने खौफ का माहौल पैदा कर रखा है। हमें कुछ सीसीटीवी फुटेज मिले हैं। दीवार की स्क्रीन पर एक सीसीटीवी फुटेज प्ले होती है जिसमें एक आदमी मुन्नी के साथ रोड पर जाता हुआ दिख रहा है और अगली फुटेज में वो लोग एक होटल में चले जाते हैं। फिर एक होटल के रिसेप्शन की सीसीटीवी फुटेज में वो आदमी और मुन्नी होटल के रिसेप्शन पर रजिस्टर में एंट्री भर रहे हैं और वहां के एक रूम में सिमरन कहती है, इस फुटेज में जो आदमी मुन्नी के साथ दिख रहा है इसका नाम फारूक अली है। मौत की रात फारूक अली मुन्नी के साथ था। ये ग्रांड रोड के इलाके में कबाड़ का काम करता था। पुलिस ने जब इसके पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले तो पता चला कि एक आदमी पर 7 साल पहले फारूक ने जानलेवा हमला किया था और पूरी तरह कंफर्म होने के बाद मैंने और मेरी टीम ने इसके घर पर छापामारी की, लेकिन ये अपने घर से गायब है। पुलिस ने पूरे देश में फारूक अली के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। अब ये ज्यादा दिन तक हमारी गिरफ्त से बाहर नहीं रह सकता। विद्युत नवीन की तरफ देखता है। नवीन थोड़ा सा निराश है। नवीन सिमरन से पूछता है, मैडम, क्या इसके पास लाल रंग की विंटेज कार है? सिमरन नवीन की ओर देखती है और कहती है, एक्सक्यूज मी? नवीन रिपीट करता है, फारूक अली ये कौन सी कार चलाता मैडम? क्या इसके पास लाल रंग की विंटेज कार है? क्योंकि मुन्नी को मर्डर वाली रात को एक लाल रंग की विंटेज कार में बैठते हुए देखा गया था। सिमरन इरिटेट होते हुए नवीन से कहती है, मैं अभी किसी तरह के क्वेश्चंस में इंटरेस्टेड नहीं हूं, थैंक यू। बुलशिट, नवीन अपने आप से कहता है। वहीं विद्युत हताश नवीन की तरफ देखता है। सिमरन अपनी टीम को कहती है, आप सभी ऑफिसर्स को आपके इंडिविजुअल असाइनमेंट थोड़ी देर में दे दिए जाएंगे। दैट्स ऑल फॉर नाउ। नवीन हताश होकर पास ही खड़े कांस्टेबल किशन लाल से कहता है, मुझे समझ नहीं आता कि इतना एक्सपर्ट किलर इतने लंबे समय तक अलर्ट रहने के बाद ऐसा सबूत क्यों छोड़ेगा। विद्युत अपने मन में सोचता है कि नवीन का सोचना गलत नहीं है। मुझे पता है कि वो किलर अब भी कहीं बाहर है और मुझे उसका इंतजार है। दूसरी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद निराश सब इंस्पेक्टर नवीन कांस्टेबल किशन लाल के साथ अपनी डेस्क पर बैठा हुआ है और नवीन कंप्यूटर के माउस से बार बार उस फुटेज को रिप्ले करके देख रहा है।
उन दोनों का पूरा ध्यान उस सीसीटीवी फुटेज पर है जिसमें फारूक अली मुन्नी के साथ घूम रहा है। किशन लाल बोलता है, साहब आपको क्या लगता है फॉरेंसिक रिपोर्ट में डेड बॉडी पर फारूक के बाल और पसीने के डीएनए भी तो मिले हैं? यार वो होटल में उस औरत के साथ टाइम बिताकर आया है तो उस पर बाल और पसीना मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तुम्हारे पास बैठा हूं, जब घर जाके शर्ट उतारोगे तो मेरे भी 2-3 बाल तुम्हारी बीवी को तुम्हारी शर्ट पर मिल जाएंगे। एंड आई डोंट बिलीव इन दिस बुलशिट फॉरेंसिक रिपोर्ट, नवीन कहता है। नवीन अभी भी फुटेज को माउस से रिप्ले करता है और किशन लाल फुटेज में कुछ नोटिस करता है और नवीन से कहता है, साहब एक बार फिर से रिप्ले करना। नवीन सीसीटीवी फुटेज को रिप्ले करता है जिसमें एक लाल रंग की विंटेज कार फारूक और मुन्नी के कई बार आगे पीछे दिखाई देती है। किशन लाल ध्यान से कंप्यूटर मॉनिटर को देखता है और कहता है, साहब ऐसा नहीं लग रहा कि फारूक को कोई फॉलो कर रहा है। नवीन उस फुटेज को एक बार फिर से ध्यान से देखता है। नवीन की आंखों में चमक आ जाती है और वो कहता है कि इसका मतलब है कि मेरा मानना सही है। लगता तो ऐसा ही है, किशन लाल अपनी सहमति देते हुए कहता है। सिमरन मैडम को पता चलेगा तो अपना आपा खो बैठेंगी, उसे अपना टीवी चैनल का इंटरव्यू कैंसिल करना पड़ेगा, ऐसा ही नवीन कहता है। और मैडम को मीडिया में हीरो बनने का कितना शौक है आपको तो मालूम ही है, किशन लाल तंज करते हुए कहता है। नवीन के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो सीसीटीवी फुटेज के स्टिल्स प्रिंट आउट्स निकालता है। नवीन एक्साइटमेंट में एसीपी के केबिन में जाता है। मे आई कम इन सर, ऐसा ही नवीन पूछता है। एसीपी हाथ से इशारा करके उसे अंदर बुलाते हैं। नवीन अंदर आ जाता है। सर मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, नवीन एसीपी से कहता है। शो मी, एसीपी कहते हैं। इसके बाद नवीन अपने हाथ में फाइल खोलकर उस प्रिंट आउट फोटो को दिखाता है जिसमें फारूक और मुन्नी के आगे पीछे एक लाल रंग की विंटेज कार है। एसीपी उस फोटो को देखकर बोलते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये कोई ब्रेक थ्रू है। दिल्ली में ऐसी कारों की कोई कमी नहीं है और इस कार का तो नंबर भी नहीं दिख रहा। नवीन एसीपी की राय से बिल्कुल भी सहमत नहीं दिखता। उनको भरोसा दिलाने के लिए वो कहता है, सर और भी सबूत हैं, जैसे मुन्नी जिस इलाके में काम करती थी वहां मेरी एक भरोसेमंद इन्फॉर्मर है, उसका नाम रीता है और उस रात रीता ने मुन्नी को एक लाल रंग की विंटेज कार में जाते हुए देखा था। और जिस रात मुन्नी का मर्डर हुआ और मैंने फारूक अली के बारे में छानबीन की है, वो तो 5वीं फेल एक कबाड़ी वाला है, उसके पास विंटेज कार कहां से आएगी सर? इंस्पेक्टर सिमरन का इन सब के बारे में क्या कहना है? एसीपी ने पूछा। नवीन थोड़ा सा सकपका जाता है और कहता है, सिमरन मैडम मेरी बात ही नहीं सुनती सर। एसीपी नाखुश होते हुए कहते हैं, यू आर नॉट सपोज टू ब्रेक ऑर्डर्स ऑफ कमांड। नवीन को एक बार फिर निराशा हाथ लगती है। मैंने तुम्हें एक मौका दिया क्योंकि मुझे लगता है कि तुम एक अच्छे इन्वेस्टिगेटर बन सकते हो। अपने आप को डिपार्टमेंट के दायरे में रहकर साबित करो वरना ट्रैफिक पुलिस से अटैच कर दूंगा, एसीपी थोड़े कड़क लहजे में कहते हैं। निराश नवीन एसीपी को सॉरी बोलता है और एसीपी को सैल्यूट करके मायूसी के साथ केबिन से बाहर निकल जाता है। नवीन के जाने के बाद सिमरन अपनी मीडिया ब्रीफिंग के सिलसिले में एसीपी के केबिन में आती है। सिमरन देखती है कि एसीपी विंडो के पास खड़े होकर मोबाइल से बात कर रहे हैं। एसीपी की नजर सिमरन पर जाती है और वो उससे हाथ के इशारे से अंदर आने के लिए कहते हैं। सिमरन अंदर आ जाती है और एसीपी के टेबल के सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाती है। एसीपी मोबाइल से बात खत्म करके अपनी चेयर पर बैठते हुए सिमरन से कहते हैं, सिमरन क्या तुम्हें पता था कि तुम्हारी ही एक ऑफिसर के पास एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो तुम्हारी फारूक अली वाली थ्योरी पर सवाल उठाती है? सिमरन को एहसास है कि एसीपी किसकी बात कर रहे हैं। वो उनकी तरफ देखते हुए कहती है, कौन? नवीन? एसीपी बात को काटते हुए कहते हैं, सिमरन मुझे तुम्हारी काबिलियत पर कोई शक नहीं है। तुमने हमेशा डिपार्टमेंट का नाम रोशन किया है, लेकिन मैं चाहता हूं सिर्फ अपनी ईगो के लिए तुम्हें एक ऑनेस्ट ऑफिसर के काम को इग्नोर नहीं करना चाहिए। सर क्या आप ये कह रहे हैं कि मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन बंद कर दूं? सिमरन ने पूछा। नहीं सिमरन, यू कैरी ऑन योर इन्वेस्टिगेशन और टीवी चैनल्स में ब्रीफ देती रहो ताकि लोगों को लगे हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि फारूक ही हमारा फाइनल स्टॉप होगा। एसीपी ने एक कुशल सीनियर ऑफिसर की तरह कहा। 100% सर, सिमरन ने पूरे आत्मविश्वास से कहा और अपनी चेयर से खड़ी हो जाती है और केबिन से बाहर निकल जाती है।
वहीं दूसरी तरफ विद्युत मेरी टाइम्स ऑफिस में अपनी डेस्क पर बैठा हुआ है। सामने कंप्यूटर पर ठीक वैसे ही आकृति की फोटो खुली है जिसे विद्युत ने अपने कैमरा से क्लिक करके कंप्यूटर में डाला हुआ है। विद्युत खुली आंखों से कहीं खोया हुआ है कि तभी उसके पास से टीना गुजरती है। टीना जो कि मेरी दिल्ली टाइम्स ऑफिस में ही काम करती है और अपनी लंबी छुट्टी के बाद ऑफिस लौटी है। विद्युत को यूं खोया हुआ देखकर उसके कंधे को हिलाती है। विद्युत झटके के साथ चौंक कर इधर उधर देखता है। उसके सामने मुस्कुराती हुई टीना खड़ी हुई है और विद्युत को यूं खोया हुआ देखकर पूछती है, जनाब किसके ख्यालों में खोए हुए हो? कहीं मेरे ही बारे में तो नहीं सोच रहे? हाँ? विद्युत टीना के सवाल पर हड़बड़ा कर बोलता है, अरे नहीं 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 नहीं, टीना जी आप कब आई? टीना रूठने जैसा मुंह बनाकर पूछती है, जी मत लगाया करो यार, थोड़ा अजीब लगता है। सिर्फ टीना, ओनली टीना, टीना सेडक्टिव टोन में कहती है। टीना की बात को बीच में काटते हुए विद्युत बोलता है, अरे आप तो गलत सोच रहे हैं, हम किसी के ख्यालों में नहीं, हम तो बस यूं ही 10 मिनट का पावर नैप ले रहे थे। टीना पूछती है, नैप? वो भी खुली आंखों से? मुझे भी ये तरीका बता दो जिससे ऑफिस टाइम में मैं भी सो लिया करूं। लोगों को लगेगा मैं काम कर रही हूँ जबकि मैं तो सो रही होंगी। क्यों, सही कहना विद्युत? टीना विद्युत के सामने कंप्यूटर पर खुली फाइल को देखते हुए बोलती है, ये क्या है? ये तो कोई टैटू जैसा दिख रहा है। विद्युत थोड़ा अलर्ट हो जाता है। अच्छा बाद में बात करते हैं, अभी हमारे पास बहुत काम है। बोलते हुए विद्युत कंप्यूटर की स्क्रीन डाउन कर देता है। तभी ऑफिस के हॉल में लगे टीवी पर एक न्यूज चैनल की न्यूज एंकर बोलती है, दिल्ली पुलिस को तलाश है सीरियल किलर फारूक अली की, जो कि मर्डर करके फरार हुआ है। पुलिस का कहना है कि उसका अब तक का आखिरी शिकार थी मुन्नी नाम की एक महिला, जिसे भी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। सिमरन की बाइट्स टीवी पर प्ले होती हैं। सिमरन टीवी स्क्रीन पर है। वो कहती है कि इन हत्यारों को रोकना मेरा मकसद है और फारूक अली जल्द ही हमारी गिरफ्त में होगा। टीना कहती है, चलो कम से कम कुछ तो पता चला किलर के बारे में। न्यूज चैनल्स में फारूक का नाम आने के बाद इधर पुलिस स्टेशन में एक फोन आता है कि फारूक अली के घर भीड़ ने हमला कर दिया है। एसीपी एसआई नवीन को तुरंत ही फोर्स लेकर फारूक के घर रवाना होने का आदेश देते हैं। दूसरी तरफ भीड़ में से कुछ लोग फारूक के घर के अंदर घुस चुके हैं और उसके घर में तोड़ फोड़ कर रहे हैं, जबकि फारूक के माँ बाप चीख चिल्ला रहे हैं। थोड़ी ही देर में पुलिस सायरन की आवाज आती है। पुलिस की 4 बख्तरबंद गाड़ियां फारूक के घर के बाहर आकर रुकती हैं और गुस्से से भरी हुई भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज करती हैं।